ये है नागपुर की फेमस तरी पोहा, जो नॉर्मल पोहा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी है और थोड़ी सी मुश्किल भी। तो काले वाले चने को डाल दो कुकर में, साथ में डाल दो नमक। फिर कुकर का ढक्कन लगा के इसे तब तक पकाओ जब तक चने कुछ इस तरह से एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। और जब चने इस तरह से पक जाए तब एक पैन में डाल दो 2 चम्मच भर के तेल। तेल को गर्म करने के बाद डाल दे रहा हूँ मैं इसमें सूखे नारियल, जिसे स्लाइसेस में काट लिया है। फिर उसके बाद डाल दो स्लाइसेस में कटे हुए प्याज भी। फिर इन सबको ना हल्का फुल्का ही पका लो। उसके बाद मैंने इसमें डाले 3 सूखे लाल मिर्च, थोड़े से काले मिर्च, थोड़े से लौंग भी डाल दिया है और थोड़े से दालचीनी के टुकड़े। फिर मसालों को भी अब अच्छी तरह से पकाना है। फिर मसाला पकाने के बाद डाल दो इसमें 5 से 6 कली लहसुन की, थोड़े से टुकड़े अदरक के। और लहसुन की कली और अदरक को भी पका लो। और जब अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से पक जाए तो जितनी चीज़ें अभी पैन में पकाई है ना, सबको डाल दो मिक्सी जार में। साथ में डाल दो थोड़ा सा पानी भी, लगभग आधा कप। फिर इन सबको भी आप मिक्सी में घुमा लो। फिर इन्हें मिक्सी में घुमाने के बाद एक पैन या फिर बड़े से बर्तन में ले लो 2 चम्मच भर के तेल, जिसमें डाल दो जीरा, थोड़े से सरसों के दाने और जो मिक्सी में घुमा लिया था वो भी डाल दो। लगभग आधा कप पानी भी डाल दो। फिर आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी, टेस्ट के हिसाब से नमक। फिर इन्हें भी अच्छी तरह से आपस में मिलाने के बाद अब थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दे रहा हूँ, लगभग आधा चम्मच। और फिर गरम मसाला को भी मिक्स विक्स करके जो चना को उबाल लिया था अब वो डालकर इसे बस हल्का फुल्का ही मिला लो। और जब इसमें हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो जाए तब डाल दो इसमें 1 कप भर के पानी। फिर पानी डालने के बाद अब पानी में भी उबाल आने दो। और थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ धनिया और स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर भी डाल दिया है। फिर इसे हल्का फुल्का मिलाकर उबाल आने का इंतज़ार करो और फिर इसे निकाल लो। फिर इसके बाद एक पैन में डाल दिया 2 चम्मच भर के तेल। तेल को गर्म करने के बाद डाल दिया आधा चम्मच भर के जीरा, आधा चम्मच सरसों के दाने। और जीरा सरसों के दाने पकाने के बाद डाल दो इसमें करी पत्ता। करी पत्ता के साथ थोड़े से मूंगफली भी डाल दिया है। और फिर मूंगफली को अच्छे से पकाने के बाद डाल दो स्लाइसेस में कटे हुए प्याज। और प्याज को भी एकदम सॉफ्ट होने तक पकने दो। फिर नमक भी डाल दो अपने टेस्ट के हिसाब से, आधा चम्मच लगभग हल्दी पाउडर। नमक हल्दी पाउडर को भी हल्का फुल्का मिलाकर अब इसमें डाल दो थोड़े से आलू। उबले हुए आलू डाले मैंने। और हाँ, हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर आलू हरी मिर्च भी मिलाने के बाद अब इसमें डाल दो पोहा, जिसे मैंने पहले से ही साफ़ करके रखा था। फिर पोहा को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसे एक प्लेट में निकाल लो। फिर प्लेट में निकालने के बाद वो जो तरी तैयार किया था ऊपर से उसे डाल दो। फिर ऊपर से तरी डालने के बाद अब इसे गर्मा गर्म ही सर्व कर लो। रेसिपी चली तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब भी।